जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत है, सब ठीक ठाक होंगे उम्मीद है। और मेरा नाम है मोहम्मद अवैस वेल्डर और हमारा यूट्यूब चैनल है और इस पे हम लोग वेल्डिंग टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है जी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपका दोस्त भाई सीख रहा है वेल्डिंग तो आप प्लीज़ उनको लिंक सेंड कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बताना चाहते हैं लेकिन आप बता नहीं पाते हैं क्योंकि वो पूछ नहीं रहा होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो पूछना चाहता होता है तो वो पूछ नहीं पाता है आपसे क्योंकि उसे उसका नॉलेज नहीं है। और जब वो मुसलसल वीडियोस देखेगा इस पे वेल्डिंग के मतलब तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो उसके ज़हन में पैदा होंगे। वो आपसे पूछेगा भाई ये क्या है, ये क्या है, उस्ताद जी ये क्या है। और बहुत सारे सवाल जवाब ऐसे होते हैं जो कि आपके नॉलेज में होते हैं लेकिन आप उनको बताना चाहते हैं। जैसे कि हम भी किसी को सिखा रहे होते हैं तो हमारा फोकस होता है उसको काम सिखाने के ऊपर, ठीक है ना। और आदमी एक कंप्यूटर तो नहीं है ना जैसे कि कोई मतलब पूरा डाटा एकदम ट्रांसफ़र कर दे, थोड़ा धीरे धीरे समझाना पड़ता है। और इसके लिए हम बोल रहे हैं कि आप हमारी प्लीज़ लिंक सेंड कीजिए और यहाँ से कुछ सीखेंगे, कुछ वर्ड सीखेंगे, कुछ देखेंगे, कॉपी करेंगे और इंशाल्लाह इसका हमें भी अजर मिलेगा, आपको भी अजर मिलेगा। ठीक है, हमने भी इसीलिए चैनल बनाया है कि चलो हमारे पास जो नॉलेज है वो किसी और के पास ऐसे ही पहुंच जाए तो अच्छा है। क्योंकि ये एक कॉपी है, हमने किया है, हम छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे, घर पे बैठ जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है ना। तो एक अगर हमारा नॉलेज हमारे साथ ही चला गया तो किसी काम का नहीं है। अगर हम ऐसे ही नॉलेज अपना किसी दूसरे भाई के साथ, किसी दोस्त के साथ ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर करते हैं तो इसका सदका जारी है, सबको सवाब मिलता है, हमें भी मिलेगा। आप शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, कोई सीख लेगा, अपना रोज़ी रोटी कमाने लग जाएगा, आपको भी सवाब मिलेगा, हमें भी सवाब मिलेगा। ठीक है, सवाब की नीयत से भी आप सेंड कर सकते हैं किसी को भी दोस्त को, ठीक है ना। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है 3G पोजीशन वर्टिकल टेस्ट लगाने जाते हैं। उसमें क्या होता है, क्या पोजीशन के अंदर क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है और कौन सी चार्ज देनी पड़ती हैं। आप प्लेट टेस्ट लगा रहे हैं, प्लेट बनाने का तरीका, टेस्ट लगाने का तरीका, ठीक है, वो सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम इस वीडियो में देंगे आपको। और बनिए रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी प्लेट रेडी हो रही है, ठीक है ना। और ये भाई ने तो थोड़ा इलेक्ट्रोड प्लेट पे ऊपर चला दिया। आपने ऐसे कभी भी टेस्ट पीस पे आपने ऐसे इलेक्ट्रोड नहीं चलाना है। आप चलाना है तो आपने जो क्लीड्स है आपके पास वो क्लीड से रॉड लेके आना है इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा ये इसकी चार्ज है, इसमें हम लोगों ने ये 7018 से मार रहे हैं। इस पर जो हम लोगों ने एज रखा है ना, इसका एज रखा है हमने 1.5 mm, 1.5 mm इसका एज रखा है। 7018 प्रेशर इलेक्ट्रोड होता है, इसमें प्रेशर रहता है, ये खुद से ज़्यादा काटता है, ठीक है ना। और आप इसमें जो है ना एज लाजिम रखें। हमने इससे पहले जो 2G पोजीशन में आपको एक प्लेट बताई थी, टेस्ट बताया था, उसमें आपको बताया था कि एज आपने कम रखना है, कम से कम रखना है। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपने एज लाजिम रखना है, ठीक है ना। और दूसरा ये जो चार्ज बता रहे हैं आपको यू टाइप देनी है आपने चार्ज, इधर से वहाँ लेके, यहाँ से वहाँ लेके, यहाँ से वहाँ लेके, ठीक है ना। आपने ऐसे ही लेके जाना है इसको, आप ऐसे ही जाएंगे, वो जो एज है, दोनों एज जो हमने छोड़े वो काटेगा, पेनिट्रेशन एक्स्ट्रा पीछे अंदर जाएगी। और पेनिट्रेशन का भी आपने फोकस रखना है, इसको ज़्यादा पुश नहीं करना। अगर आपने ज़्यादा पुश करोगे पेनिट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा पीछे चली जाएगी। ज़्यादा पेनिट्रेशन को भी बहुत जगह पे ऐसा होता है कि वो मानते नहीं हैं, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान में आप टेस्ट लगाने गए हैं कहीं पर तो ज़ाहिर सी बात है, ख़र्चा होता है बहुत सारा, हमारा ख़र्चा हो जाता है टेस्ट मारने के लिए, ठीक है ना। और अगर आप बाहर के लिए कहीं टेस्ट मारने गए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत कम चांस मिलते हैं प्लेट टेस्ट के, ठीक है ना। और आप उसको ज़ाया ना कर बैठें, इसके लिए आपको नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है ना। और रीस्टार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी स्टार्टिंग लिया ना हमने, अभी स्टार्टिंग लेना है, इसमें भी आपने वही चीज़ देखनी है जो हमने पहले आपको बताई थी, ठीक है ना। रीस्टार्ट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रीस्टार्ट को आपने लाजिम ग्रहण करना है। कहीं पे भी कोई भी आप टेस्ट मार रहे हैं,
जोडियन के साथ मार रहे हैं, 7018 से मार रहे हैं, 6013 से मार रहे हैं, ठीक है, और 7010 से मार रहे हैं। आपने रीस्टार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टिक से मार रहे हैं, आपको रीस्टार्ट लाजिम बनाना है, ठीक है। और ऊपर का हमने जो एज रखा था इसका, उसको भी थोड़ा ब्रेक करके रखा है, इसके हिसाब से रखा है ताकि हमारी पेनिट्रेशन जाए वहाँ तक और उसके साथ मेल्ट होके फिर इलेक्ट्रोड उसके ऊपर चला जाएगा अभी हमारा, ठीक है ना। अभी ये देखिए वहाँ तक चला गया वो। इसको आपने ये देखना है, यहाँ पे अक्सर आके बहुत ज़्यादा गलती होती है कि यहाँ पे होल बच जाता है प्लेट के अंदर, पीछे वाली प्लेट के अंदर जो हमारी नीचे प्लेट है उसके अंदर, ठीक है ना। और ये आपने नहीं देना है, पिन होल पीछे नहीं आना चाहिए, पिन होल आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है आपके लिए। और इसी तरह से अगर आप मारेंगे जैसे हम टेक्निक सिखा रहे हैं आपको, इंशाल्लाह आपका कहीं पे भी आप टेस्ट लगा रहे हैं तो क्लियर होगा, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए अभी पावर बुश लगाया हमने पीछे, कैसी प्यारी अभी और रूट की लुक आ रही है। और बहुत जगह पे ऐसा होता है कि वो लगा देते हैं, बैक पास लगवा लेते हैं, लेकिन रूट चेक लाजिम करेंगे आपका। कहीं पे भी टेस्ट मार रहे हैं ना तो आपका जो रूट का पेनिट्रेशन है ना वो लाजिम चेक होगी, ठीक है ना। हो सकता है आपका कुछ अंडर कट आ गया, कुछ ऐसा आ गया, थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर उनका जॉब मुसलसल जॉब ऐसा है जिसमें आपने उन लोगों ने बैक पास ही लगवाना है तो छोड़ देते हैं। अगर कुछ उनका जॉब ऐसा होता है कुछ कंपनीज़ का कि उसमें वो लोग इसको इम्पोर्टर्स देते हैं कि हम लोगों का बहुत सारा जॉब ऐसा है जिसमें हम लोग बैक पास लगाएंगे ही नहीं, उसमें वो छूट जाएगा। फिर कंपनी लेके जा रही है ना, कंपनी का भी आगे कोई क्लाइंट है वो नहीं छोड़ेगा उसको, आरटी में फेल कर देगा। आरटी में फेल हो रहा है पीस तो फिर प्रॉब्लम है, आरटी है, यूटी है, इसमें भी फेल हो रहा है। और इसकी जो चार्ज है ना, अभी देखिए जोडियन में और इसमें ये अंतर है, इसकी चार्ज आपने देनी है ना स्टेप ऊपर को लेके जाना है और ये खुद ऑटोमेटिक पीछे वाले को मेल्ट करता जाए, ठीक है ना। रीस्टार्ट लेना है आपने, एक साइड से लिया घुमा के उसके ऊपर, फिर आपने वही अपनी चार्ज लेके जाना है। आप ऐसे घुमा के भी इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ठीक है ना। जैसे नीचे अलग एक ट्रिक्स दिखाया आपको, ये अलग ट्रिक्स है, ठीक है ना। वो हम लोग जिगजैग लेके आ रहे थे, ठीक है ना। अभी जो है ये गोल लेके जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से गोल घूम के ऊपर से नीचे, ठीक है ना। अभी इसमें इसके बाद एक और टेक्निक है, वो भी आपको दिखाएंगे, एक और तरीका है इसको मारने का, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ये इलेक्ट्रोड के बाद। और आपने जो है ना जब जहाँ पे भी टेस्ट मारने जाते हैं, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस रखना है आपने। आप नए वेल्डर हैं, आप पुराने वेल्डर हैं, ठीक है ना, आप सीख रहे हैं, 1 साल से सीख रहे हैं, 6 महीने से सीख रहे हैं, आप जॉब करते आ रहे हैं, उस चीज़ को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, कॉन्फिडेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप जहाँ पे भी जा रहे हैं ऐसे कॉन्फिडेंस लिए होके जाएं कि कोई आपसे बात करे, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहा है आप उसका इजीली आंसर दें, ठीक है ना। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है कि अभी 7018 इलेक्ट्रोड्स है ना, इसमें आप जब भी काम करते हैं, हमने इस पर स्पेशली एक वीडियो भी बनाई है ओवन डेस्टिकेटर पे, बैकिंग इलेक्ट्रोड पे, ठीक है ना। अभी रूट के बाद ये होल्ड पास हो गया, ठीक है ना। होल्ड पास के बाद इसकी फिलिंग के बाद कैपिंग, ठीक है ना। 70 अभी 3G पोजीशन में क्या होता है, इसमें बहुत सारे जॉब्स ऐसे भी होते हैं कि वो बोलते हैं कि जिगजैग में हम लोगों को कैपिंग करें, और बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम लोगों को एक ही लेयर में, मतलब मल्टी लेयर में कैपिंग चाहिए। 3 लेयर मरवा देते हैं, 2 लेयर मरवा देते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जिसके पास काम कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो वीविंग है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप वीविंग कितनी कर सकते हैं। कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड को आप 3 से गुना करेंगे, मतलब 3। आप इसकी जो वीविंग हमने दी है, वीविंग बोलते हैं जो चौड़ा किया है इसको, वो कितना चौड़ा कर सकते हैं और कितना मोटा कर सकते हैं, ये आपको टेस्ट के अंदर सवाल पूछा जाएगा, मोस्टली पूछ लेते हैं। आप चौड़ा आपने कितना करना है, चौड़ा आपने करना है, जैसे मान के चलिए आप 3.2 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको 10 mm कर सकते हैं, ठीक है ना। मोटा उसको जितना आपका इलेक्ट्रोड की थिकनेस है उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आपके लिए सवाल है, बहुत अच्छा सवाल छोड़ के जा रहे हैं वीडियो में। और अभी इसको जो हम लोग मारेंगे, कैपिंग स्टार्ट कर दी है, कैपिंग मार रहे हैं हम लोग मल्टी लेयर में, ठीक है ना। अभी फर्स्ट लेयर हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। आपने अभी इसमें भी देखिए, आप फर्स्ट लेयर मारते हैं ना, फर्स्ट लेयर में आपने
कोई किसी भी पोजीशन में मारते हैं, आपका जो फर्स्ट एज होगा ना, खाली आपने उसको टच करना है, थोड़ा सा उसको टच देना है। टच देने का मतलब ये है कि वो फ्यूज़ हो जाए। और जितना भी आपने जाना है, जो फिलिंग की हुई है आपने, किसी भी ज्वाइंट की आपने फिलअप किया हुआ है ज्वाइंट को, आपने फिलिंग की साइड ही जाना है, ठीक है ना। आपने इधर नहीं आना है, क्योंकि जितना आप इधर जाएंगे आपकी लाइंस उतनी ही जल्दी कवर हो जाएगी। जैसे मान के चलिए आपने 3 लेयर मारनी है और 4 लेयर का ज्वाइंट है, ठीक है ना। अभी डेलीगेशन है, कोई भी क्लाइंट्स है जिसके पास हम लोग टेस्ट मारने गए हैं, वो हमें बोल रहा है कि आपने जनाब हम लोग को 3 लेयर में मार के देना, ठीक है ना। और आप कैसे मार के देंगे, आप ऐसे ही मार के दे सकते हैं कि आप उसको कवर ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे आप रूट में, सॉरी फर्स्ट लेयर मारेंगे तो आपने इधर ज़्यादा आ जाना है। इधर आपका फिलअप है ना, बाकी पूरा फिलअप है, एज में एज को खाली मेल्ट कीजिए और इधर ज़्यादा आ जाइए, ठीक है ना। इधर जब आप ज़्यादा आएंगे लास्ट लेयर में आपको कम से कम मिलेगा, जितना कम मिलेगा उतना आपके लिए अच्छा है। इधर आपका जो लास्ट लेयर है ना, इधर आपका 3 mm ऊपर चला जाए मुश्किल नहीं, इधर 1 mm जाए, इधर 4 mm चला जाए, 3 mm चला जाए, ये आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। इधर अगर कम बच गया, आप टच कर इधर टच की कंडीशन में पहुंच गए ना, तो वो आपका ऊपर कट शो होने के चांस रहते हैं, ठीक है ना। अभी दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर आपने जब लगानी है ग्राइंडर लगा लें तो बेहतर है। ग्राइंडर नहीं लगाते तो आपने आधी लेयर जो है, जो आपने लगाई हुई है पहले से, जैसे ये हम दिखा रहे हैं आपको, हाफ लेयर के ऊपर तक आपने जाना है, ठीक है ना। और इसका करंट सेट करने का जो सबसे बेस्ट, आपको पहले भी मैंने एक वीडियो में कुलिया बताया हुआ है, अभी भी बता देते हैं आपको। टेस्ट मारने जा रहे हैं आप लोग मेरे भाई, तो आप टेस्ट मारने जाएंगे, टेस्ट के जो सबसे बेस्ट कुलिया है ना, वो ये कुलिया है कि आप जो भी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान के चलिए 2.5 का आप लोग रूट पे मार रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसको 40 पे करना है। 40 पे कितना हो जाएगा, 120 प्लस 20 माइनस है, ये आपका ओल्ड पोजीशन करंट है, ठीक है ना। आप कभी भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को देखिएगा, गौर कीजिएगा कभी, ठीक है ना। इसमें जितनी भी पोजीशन है आपकी, वो इसी के अंदर अंदर आएंगी, मतलब 80 से 120 तक, इससे ऊपर नहीं जाएंगे आप, इसके अंदर ही रहेंगे, ठीक है ना। ये लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर हम लोगों ने लाइन लगाई। अभी ये देखिए वही चीज़ है ना, अभी हम लोगों ने जो इसको कवर करके रखा था, जो पीछे से लेके आए हैं, वो हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल गया, ठीक है ना। हम लोग लेयर लगा के इसको 2 mm इधर लेके जा रहे हैं, ऊपर 2+ लेके जा रहे हैं। इसका बेनिफिट ये होगा, हमें लास्ट लेयर मारने के बाद हमारा अंडर कट आने का कोई भी चांस नहीं रहेगा, ठीक है ना। और जो आपके साथ बात कर रहा था मैं 20 + 20 माइनस की, जैसे कि आपने वर्टिकल में मारना है, सबसे करंट कम आपने वर्टिकल पोजीशन में रखना है, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। इसी में रूट मार रहे हैं, आपने पेनिट्रेशन निकालना है ना, तो आप मतलब हमारा है इसमें 80 आएगा फास्ट। 80 से आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप 80 पे पावर चेक कीजिए। अगर मशीन का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आपका 80 पे 0 हो जाएगा पावर, ठीक है ना। और ये फिर इसके बाद जैसे जैसे थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है ना, फिर पावर की हमें रिक्वायर्ड होगी। जैसे इलेक्ट्रोड भी हम लोग चेंज कर लेंगे, 3.2 का करेंगे, तो वैसे हमें पावर की ज़रूरत ज़्यादा होगी। लेकिन ये 100 तक जाएगा। आप जब इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे ना 3 मिली का, तो भी आपका वही आएगा, 100 तक जाएगा, 110 जाएगा, बस। इससे ज़्यादा आपकी कैपिंग नहीं होगी। 100, 106, 110, अगर छोटी अच्छी मशीन है, एक्यूरेट